हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हमारी ये 12,000 एमसीक्यू की सीरीज़ है। इसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है 12,000 एमसीक्यू की, जिसमें यूनिट वाइज टेस्ट है। जैसे कि यूनिट 1 से यूनिट 10 तक के अलग अलग टेस्ट हैं। यूनिट 1 के 1 से 10 तक नंबर का टेस्ट है। फिर 11 से 20 तक यूनिट 2 है। 21 से 30 तक यूनिट 3। इस प्रकार से ये टेस्ट तैयार किए गए हैं। बहुत ही शानदार ये सुपर डुपर हिट श्रृंखला है। जो भी इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी 499 की है और हार्ड कॉपी इसकी 1399 की है। सुपर डुपर प्रश्नों का कलेक्शन है। ये हमारी L23 है। इसके पहले 22 वीडियो करवा चुकी हूँ। नहीं देखे हैं तो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? महादजी सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया, राणोजी और जयाजीराव सिंधिया। ऐसा कौन था जिसने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की? ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे। लेकिन ग्वालियर में जो पहले राजा बने थे वो थे जयप्पा सिंधिया। ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। लेकिन ग्वालियर में जो पहले राजा बने थे वो थे जयप्पा सिंधिया। और आपसे पूछें, ये राणोजी सिंधिया जब थे ग्वालियर में, उस समय ये जो सिंधिया वंश की जो रियासत थी उसकी राजधानी क्या थी? उस समय राजधानी थी उज्जैन। तो याद रखिएगा, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन बने थे? राणोजी सिंधिया बने थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था? देखो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में, क्योंकि हम सिंधिया वंश पढ़ रहे हैं तो सिंधिया वंश से कौन सा हुआ था। सबसे पहले तो ये याद रखो, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था। अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? पुणे के सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के साथ ये लड़ा गया था। और इसमें जो अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हरा दिया था और जीत लिया था। तो अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में लड़ा था। और ये जो पानीपत का तीसरे युद्ध से मराठों की सबसे बड़ी हार हो गई थी, तो याद रखना। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में अगर आपसे पूछें सिंधिया वंश से कौन शामिल हुआ था, तो महादजी सिंधिया शामिल हुए थे। कब ये युद्ध हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो ऊपर 6260190944 दिया है। अगर आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं 12,000 प्रश्नों की, तो ये बहुत अच्छी बाइंडिंग बनी हुई आएंगी। 3 बाइंडिंग बुक आपको मिलेंगी, जिसमें से 2 बुक्स जो रहेंगी 1 से 51 और 1 से 50 तक और 51 से 100 तक रहेगा। एक करंट अफेयर्स की मिलेगी। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स से आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं करा है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिए। इसके थ्रू आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। किसे मोतीवाला कहा जाता है इनमें से? दौलतराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, मल्हारराव सिंधिया या जयाजी सिंधिया। मोतीवाला किसको कहा जाता है? किस सिंधिया शासक को मोतीवाला कहा जाता है? दौलतराव सिंधिया को कहा जाता है। सिंधिया परिवार ने 1947 तक जो भारत की स्वतंत्रता हुई थी तब तक ग्वालियर पर शासन किया था। और मोती एक महल भी है, एक मोती वाला भी है और एक मोती महल भी है। तो मोती महल का निर्माण सिंधिया घराने के राजा जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। मोती महल का निर्माण जयाजी राव सिंधिया ने कराया था। लेकिन मोती वाला के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है दौलतराव सिंधिया। दौलतराव सिंधिया मोतीलाल के नाम से प्रसिद्ध है, मोतीवाला के नाम से प्रसिद्ध है। एक और क्वेश्चन आता है, आगरा में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। मोतीवाला किसको कहा जाता था? दौलतराव सिंधिया। मोती महल किसने बनाया था? जयाजीराव सिंधिया ने। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में
ग्वालियर में वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया था? विजयाराजे सिंधिया, देवी अहिल्याबाई, बैजाबाई या रानी लक्ष्मीबाई? तो ये कराया था बैजाबाई सिंधिया ने। ग्वालियर में एक बैजा ताल का निर्माण इन्होंने कराया था, स्वयं के नाम से इन्होंने कराया था बैजा ताल का निर्माण। और ये जो दौलत राव सिंधिया थी उनकी रानी थी। किसकी रानी थी, मतलब किसकी पत्नी थी? ये दौलत राव सिंधिया, जिसको मोती वाला कहा जाता है, उनकी ये पत्नी थी। इन्होंने ही तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण कराया था 1850 में, और इसको बैजा ताल भी कहा जाता था, और इसको तैरता हुआ रंगमंच कहते हैं। वर्तमान में ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है 1874 में बने जय विलास महल के वास्तुकार कौन है? सबसे पहले ये ध्यान रखो, जय विलास महल कहाँ पर है? तो जय विलास महल है ग्वालियर में। जय विलास महल कहाँ है? ग्वालियर में जय विलास महल है। और सिंधिया परिवार ये में इसमें रहता है। लगभग इसमें 25 कमरे हैं। मैं भी छोटे में अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर घूमने गई हुई थी। बहुत ही आलीशान ये महल है। बहुत जो सिंधिया परिवार की पूरी रियासत है, जितने भी राजा हुए हैं, सबकी एक पोर्ट्रेट बना हुआ है। बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, और एक भव्य एक डाइनिंग टेबल है वहाँ पर। तो ये जो जयविलास महल है ये ग्वालियर में है, और ये इटालियन संरचना में है, ये भी याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो जयविलास महल है उसको किस संरचना में बनाया गया है? तो उसको इटालियन संरचना में बनाया गया है। जयविलास महल को किसमें बनाया गया है? इटालियन संरचना में जयविलास महल को बनाया गया है। और आपसे पूछें ये किसने बनाया था जयविलास महल? तो जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था। जयविलास महल किसने बनवाया था? तो जयविलास महल ग्वालियर में जयाजी राव सिंधिया ने बनाया था। 1874 में इसका निर्माण हुआ था। अब पूछ रहे हैं कि ये जो निर्माण हुआ था इसकी डिज़ाइन किसने की थी? माइकल फिलोसे ने की थी। इसकी किसने की थी? माइकल फिलोज। सर माइकल फिलोज ने इसको डिज़ाइन किया था, या इसके वास्तुकार कौन थे? और माइकल फ्लोस थे, और इनको नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दौलत राव सिंधिया के बारे में असत्य कथन का बताइए। दौलत राव सिंधिया के द्वारा पद्माकर को राजकवि का दर्जा दिया, बिल्कुल सही है। दौलत राव सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में की, ये भी सही है। दौलत राव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर के बैजा ताल का निर्माण कराया, ये गलत है, क्योंकि बैजा ताल का जो निर्माण था वो बैजाबाई ने कराया था। दौलत राव सिंधिया ने 1810 में उज्जैन के स्थान पर ग्वालियर को राजधानी बनाई, ये बिल्कुल सही। और इसको याद भी रखिएगा कि पहले उज्जैन राजधानी थी राणोजी सिंधिया के समय, लेकिन जब दौलत राव सिंधिया आ गए तो उज्जैन के बाद ग्वालियर को राजधानी बना दिया गया। 21 मार्च 1827 को सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद कौन ग्वालियर का शासक बना था? तो ये बने थे जनकोजी सिंधिया। दौलत राव सिंधिया की मृत्यु के बाद कौन ग्वालियर का शासक बना था? जनकोजी राव बने थे। और दौलत राव की जैसे ही मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उनकी जो पत्नी थी महारानी बैजाबाई, उन्होंने साम्राज्य चलाया था। उसके बाद उन्होंने अब एक गोद लिया, उनका पुत्र था जानकोजी राव सिंधिया। जानकोजी ये दौलत राव का पुत्र था, गोद लिया हुआ। तो जानकोजी की मृत्यु हो गई थी 1883 में, और उनकी जो विधवा थी वो थी ताराबाई राजे सिंधिया, उन्होंने ही संभाला था। उसके बाद उन्होंने जयाजी राव नामक बालक को गोद लिया था। मतलब दौलत राव के बाद आया था जानकोजी राव, और उनके बाद आया था जयाजी राव। फ्रेंड ये देखिए, ये प्री टेस्ट महाअभ्यासिका है, बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों की श्रृंखला है। 12,000 इसमें MCQ हैं, हजारों प्रश्नों का ये तूफानी संग्रह है। हर यूनिट से 1,000 सुपर डुपर एक सारांश लिया हुआ है, जो प्रश्न आना ही आना है उन प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है। साथ में इसके साथ ये करंट अफेयर्स की बुकलेट भी आपको दी जा रही है। इसके साथ आपको एक पेड व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है, उस पेड व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको उसमें दिए जाते हैं। तो अगर आप वो ये क्वेश्चन लेना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं
और इतनी शानदार तैयारी मैं ग्रुप में कराने वाली हूँ। साथ में ये टेस्ट, आप अगर टेस्ट भी लगा लेते हैं 15 दिनों में तो भी आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने हर यूनिट का जो जान होती है, हर यूनिट से जो क्वेश्चन होते हैं ना, चाहे खनिज से संबंधित हो, चाहे उद्योग से संबंधित हो, चाहे यूनिट 7 से संबंधित हो, चाहे यूनिट 9 से संबंधित हो, सभी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। अगला है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किस युद्ध के बाद राणोजी सिंधिया को मालवे का सूबेदार नियुक्त किया? पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा किस युद्ध में राणोजी सिंधे को मालवा का सूबेदार युद्ध किया? अमझेरा जो है धार में है और अमझेरा मालवा में है। अमझेरा का युद्ध, तो अमझेरा के युद्ध के बाद राणोजी सिंधिया को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। अमझेरा का युद्ध जो है 1728 में हुआ था। कब हुआ था अमझेरा का युद्ध? 1728 में अमझेरा का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। इस अमझेरा का एक किला था, उस पर राजा बख्तावर सिंह द्वारा कब्जा कर लिया था और जिसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मराठा काल में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कब विभाजित हुआ था? 29 जुलाई 1732 को। मराठा काल में मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र कब विभाजित हुआ था? 1732 समय, याद रखिएगा 1732 में ये हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये भी वही प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र है। इसकी आपको 2 बाइंडिंग कॉपी मिलेगी और ये आपको 1 मिलेगी। इस प्रकार से टोटल 3 मिलेंगी। यूनिट 1 से यूनिट 10 तक नवीन डाटा सहित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ यूनिट 1 के हैं, मतलब 1 से 10 तक के आपको मिलेंगे। शानदार कलेक्शन है ये। और यहाँ से आपको कम से कम 80 से 90% प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ में ग्रुप में भी जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, वहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगला है, मालवा क्षेत्र के विभाजन के बाद राणोजी सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? मालवा क्षेत्र का जब विभाजन हुआ तो राणोजी सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? उज्जैन का जो पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र है वो प्राप्त हुआ। मालवा के विभाजन के बाद राणोजी सिंधिया को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? उज्जैन का जो पूर्वी मालवा है वो प्राप्त हुआ। राणोजी सिंधिया, जब मालवा क्षेत्र का विभाजन हो रहा था उस समय सिंधिया वंश में शासक थे राणोजी सिंधिया, और उन्हें उज्जैन का जो पूर्वी मालवा वाला क्षेत्र है वो मिला था। अगला है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किस सिंधिया शासक द्वारा पुनः प्रभुत्व कायम किया गया? मालवा का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में। और किस सिंधिया शासक द्वारा पुनः प्रभुत्व कायम किया? महादजी सिंधिया द्वारा। किस सिंधिया शासक द्वारा पुनः प्रभुत्व कायम किया गया? महादजी सिंधिया द्वारा किया गया, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद। अगला है, निम्न पर विचार करके सत्य कथन छांटिए। पहला है, सिंधिया वंश के सबसे प्रतापी शासक जो थे वो महादजी सिंधिया थे। दूसरा है, दत्ताजी सिंधिया ने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लेने के बाद सालवाई की संधि की थी। ये बिल्कुल गलत है, पहला ही सही है। सिंधिया वंश का जो सबसे ज़्यादा प्रतापी जो शासक था वो थे महादजी सिंधिया। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्वालियर का विक्टोरिया कॉलेज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ग्वालियर का जो विक्टोरिया कॉलेज था उसको वर्तमान में लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। और जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नाम से भी कॉलेज है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ था और जो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो इसी कॉलेज में हुई थी, लक्ष्मीबाई विक्टोरिया कॉलेज में। तो याद रखिएगा, ग्वालियर का जो विक्टोरिया कॉलेज है वो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है लक्ष्मीबाई कॉलेज के नाम से। और सबसे पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1846 में हुई थी। ये भी याद रखिएगा, कब हुई थी? 1846 में ये हुई थी। अगला है, ग्वालियर रियासत का विलय मध्य प्रदेश में कब किया गया? 1948, 1949, 1950, 1952। तो 1948 में किया गया
और ग्वालियर के साथ इंदौर व अन्य 25 रियासतों का भी विलय इसमें हो गया था। इसके बाद ग्वालियर की लड़ाई भी जब पूछते हैं, ग्वालियर की लड़ाई कब हुई थी? वही झांसी की रानी वाली हुई थी 1857 में। ग्वालियर में सिंधिया वंश के शासक कौन थे? अभी मैंने बताया, राणोजी सिंधिया थे। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय कौन जो थे, जो भारत की स्वतंत्रता के दौरान ग्वालियर के राजा थे? महाराजी जो सिंधिया थे, उनकी मृत्यु के बाद छोटी सी उम्र में ये शासक बन गए थे। और जो सिंधिया शब्द है वो सिंधे से बना है, सिंधे से बना है। मराठी से जो शब्द आता है सिंधे, सिंधे कबीले से ये लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सिंधिया वंश जो था वो बहमनी साम्राज्य का जो है उसके ही उसमें रिश्तेदारों में आता था। सिंधिया वंश के जो संस्थापक थे वो थे राणोजी सिंधिया, और वे कम उम्र में ही पेशवा बालाजी राव की सेवा में आ गए थे। और 1731 में पेशवा बाजीराव ने राणोजी सिंधिया को मालवा का औपचारिक गवर्नर नियुक्त किया था। राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को राजधानी बनाया था। उसके अलावा इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर का जो मंदिर है वो तोड़ दिया था, जिसका उद्धार भी राणोजी सिंधिया ने किया था। इसके बाद एक जयप्पा जो सिंधिया थे वो राणोजी सिंधिया के पुत्र थे, जो उनके बाद गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद दत्ताजी सिंधिया आए और ये जयाजी सिंधिया के भाई थे। फिर आए जानकोजी सिंधिया, ये जयप्पा सिंधिया के पुत्र थे, और जानकोजी सिंधिया ने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया था। याद रखिएगा, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने भाग लिया था? जो अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लिया था जानकोजी सिंधिया ने। और महादजी सिंधिया राणोजी सिंधिया के चौथे पुत्र थे। इन्होंने भी, महादजी सिंधिया ने भी लड़ाई में भाग लिया था, और केवल वे ही जीवित बचे थे इस लड़ाई में। कौन बचे थे? महादजी सिंधिया ही जीवित बचे थे। इसके बाद उन्हें जागीर भी प्रदान कर दी गई थी। दौलत राव सिंधिया महादजी सिंधिया के भतीजे थे, और उन्होंने हैदराबाद के निजाम से चौथ प्राप्त करने के लिए कुदरला की लड़ाई भी लड़ी थी। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना है। कब हुआ था ग्वालियर रियासत का विलय मध्य भारत में? 1948 में। सिंधिया वंश के किस शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित करी थी? दौलत राव सिंधिया ने की थी, और राणोजी सिंधिया ने उज्जैन को राजधानी बनाई थी, और दौलत राव सिंधिया ने उज्जैन से ग्वालियर कर ली थी। राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म किस जिले में हुआ था? सागर में हुआ था। मध्य प्रदेश में रियासतों के विलय के समय तक ग्वालियर रियासत में सिंधिया वंश के किस महाराजा ने शासन किया था? जिवाजी राव सिंधिया ने। जब तक विलय हुआ था उस समय किसने शासन किया था? जिवाजी राव सिंधिया ने किया था। एक रानी ऐसी भी थी सिंधिया वंश की किस महारानी की जीवनी है? राजमाता विजया राजा। किसकी है? एक रानी ऐसी भी थी किसकी महारानी की जीवनी है? राजमाता विजया राजा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर एक पिक्चर भी बनी है। एक रानी ऐसी भी, तो याद रखिएगा किसकी है? विजया राजे सिंधिया की है ये। और ये कुलीन परिवार की सदस्य हैं, और इनकी राजनीति में प्रवेश करने पर इनकी ज़िंदगी बदल जाती है। इसकी जो ये जो जीवनी है, इसकी जो लिखी है वो मृदुला सिन्हा ने लिखी है, और निर्देशक गुलबहार है। तो ये सब याद रखिएगा। ये पिक्चर भी बनी है, एक रानी ऐसी थी, 2013 में। मध्य भारत प्रांत का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? शिवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया। सिंधिया वंश की राणोजी सिंधिया, और ग्वालियर की स्थापना की थी महादजी सिंधिया ने। मध्य प्रदेश में रियासतों के विलय के समय ग्वालियर रियासत में सिंधिया वंश के किस महाराजा ने शासन किया था? जिवाजी राव सिंधिया ने किया था। ग्वालियरों में रियासतों के विलय के समय तक, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जब रियासतों का विलय हो रहा था तो ग्वालियर रियासत में किस वंश का कौन सा राजा शासन में था? जिवाजी राव समय शासन में था। एक रानी ऐसी भी थी किसकी थी? विजया राजे की थी। मध्य भारत प्रांत का राज प्रमुख किसको बनाया गया था? जिवाजी राव सिंधिया को बनाया गया था। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने ग्वालियर की स्थापना की। और किस शासक ने ग्वालियर में
गुंबद आकर का विश्राम गृह बनवाया था? जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, उन्होंने गुंबद आकर का विश्राम गृह बनवाया। फ्रेंड, आप प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं, कितने शानदार प्रश्न तैयार किए गए हैं और ये एक साथ आपको मिल जाएंगे। वैजाबाई सिंधिया का दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दत्तक पुत्र का नाम क्या था? मुकुट राव सिंधिया था वैजाबाई सिंधिया के दत्तक पुत्र का नाम था। निम्नलिखित में सत्य कथन का बताइए कौन सा है? 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया महाराजा जयाजी राव शासन था, और बिल्कुल सही है। सन 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा सिंधिया क्षेत्र में एजेंट नियुक्त किया गया, ये भी बिल्कुल सही। तो याद रखना, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब शासक कौन था? जयाजी राव था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति के समय कौन शासक था? जयाजी राव सिंधिया था। किस विभाग की स्थापना सिंधिया वंश के शासक माधवराव प्रथम द्वारा कराई गई थी? सिंचाई विभाग भी कराई थी, पुरातत्व भी कवायद कराया था, भूगोलिक विभाग भी कराया था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। किस शासक ने ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह बनवाया? जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर में एक विशाल आकार का गुंबद गृह बनवाया। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का ये संग्रह है, और अगर आप ये लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन प्रश्नों को लगाइए। प्रीलिम्स में ओनली 15 दिन रह गए, इनमें 15 दिन में खुद को उसमें झोंक दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।